सलाम नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीएच न्यूज। सच को रखिए आपके आगे। टीआरएस की हुकूमत में एक और मस्जिद की जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा किया जा रहा है। छोटूपल के पास जो कुतुबशाही दौर की मस्जिद अलमास है, ऐसा बताया जा रहा है कि उस मस्जिद अलमास की 423 एकड़ की वक्फ की अराजी है और आज के दौर में वो जमीन की कीमत हजारों करोड़ की बताई जा रही है। मस्जिद से सिर्फ कुछ ही दूरी पर नाजायज तरीके से मस्जिद की जमीन पर एमआरओ ऑफिस बनाया जा रहा है। केसीआर की हुकूमत ने पिछले 7 सालों में मुसलमानों से जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा करना तो दूर, बल्कि मुसलमानों की जायदादों को नाजायज तरीके से लूटा जा रहा है। अगर केसीआर की हुकूमत ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है तो वो सिर्फ साल में एक बार रमजान के महीने में गरीब मुसलमानों के लिए एक 500 रुपए का कुर्ता पैजामा और एक 500 रुपए की साड़ी बांटकर मुसलमानों के हजारों करोड़ों की वक्फ की जायदादें लूट लेता है। और जैसे ही ये बात मस्जिदों के लिए लड़ने वाले मर्द मुजाहिद उस्मान मोहम्मद खान को पता चली तो उस्मान मोहम्मद खान ने अपने साथ सैयद निजामुद्दीन और मतीन शरीफ को लेकर मस्जिद अलमास की जमीन पर आज जोहर की नमाज अदा की। जोहर की नमाज अदा करने के बाद उस्मान मोहम्मद खान ने केसीआर को यह वार्निंग दी कि अगर तुम ऐसे ही हमारी मस्जिदों की जमीनों को लूटते रहोगे तो एक दिन तेलंगाना का मुसलमान तुम्हारे हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। और उस्मान मोहम्मद खान ने शहर हैदराबाद के नौजवान मुसलमानों से यह अपील की है कि हर कोई आगे आकर मस्जिद अलमास की जमीन के लिए आवाज उठाए और मस्जिद अलमास की जमीन के लिए लड़े। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद असद की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे बताइए, आज यहाँ पे मार्किंग डाल दी गई है मस्जिद के बिल्कुल 30 फीट ऑपोजिट में। यहाँ पे 500 गज पे तहसीलदार का ऑफिस बन रहा है, एमआरओ ऑफिस। इसको कौन रोकेंगे? जहाँ हमारी मस्जिद की ज़मीन बचना है वहीं से लूटना शुरू हो रही है और वही इदारा लूट रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये फिर 500 गज पार्किंग के लिए देंगे, पीछे 500 गज छोड़ रहे हैं। तो ये मस्जिद का सिवाय आप लोगों के कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाना है हमारे को। आज हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए हम लोग एक होके आए हैं और आपसे भी मदद की उम्मीद करते हैं। आज देखिए, ये मस्जिद उस दौर में बनी है। 423 एकड़ ज़मीन छोटी ज़मीन नहीं होती है। यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज़ बन गए हैं और 2113 यहाँ पे नोटिस भी पहुँच चुके हैं। जब खुसरो पाशा चेयरमैन थे आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं सलीम साहब से शहरी में भी बात करा, मैं टीम को भेज रहा हूँ, बोले सलीम साहब टीम भेजे, लेकिन टीम को मैं ठहरने के लिए बोला, 5 मिनट में टीम आई, चले गई। कहाँ है? एमआरओ ऑफिस। एमआरओ ऑफिस गया, वहाँ से भी भाग गए। इसीलिए भागे ये लोग के पास कुछ है ही नहीं। क्या पावर्स है वक्फ बोर्ड के पास? केसीआर साहब, आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को रोकते बोले थे। जुडिशियल पावर अगर आज देते थे तो कोई एमआरओ की, कोई तहसीलदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वक्फ की ज़मीन पे मस्जिद के बिल्कुल सामने, और ये मस्जिद की 423 एकड़ ज़मीन है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 423 एकड़। वो पहाड़ भी इस मस्जिद में आता, ये पहाड़ भी इस मस्जिद में आता। यहाँ पे कई फैक्ट्रीज है मस्जिद में आते, सामने के हाईवे की सामने की रोड की ज़मीन भी यही मस्जिद में आती है, लेकिन ये मस्जिद को तंग कर दे रही। यहाँ बिल्कुल सामने ये डाल दिए, यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस, यहाँ पे बिल्कुल प्लॉटिंग। मस्जिद एक छोटे से हिस्से में कर दे रही ताकि एक्सपैंड ना हो सके। ये पहले मस्जिद को घेरते हैं, बाकी वक्फ जायदाद को घेरते हैं। मैं वक्फ बोर्ड सलीम साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, आप आइए यहाँ पे, आप आके इसको कैसा रोकते रोकिए। हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन अल्लाह के घरों के लिए बराबर काम करेंगे। जब तक हमारे अंदर खून है, जब तक हमारे अंदर सांस है, अल्लाह सुब्हानो तआला की जायदाद बिल्कुल बचाएंगे। ये हमारे आबो अजदाद छोड़ के कैसो ज़मीन आए। अरे भाई, आज हम परेशान हैं। कोई बोलो, आप कोई शहर का बड़ा रियल एस्टेट वाला, कोई बड़ा शहर का पैसे वाला 1 एकड़ ज़मीन शहर में दे रहा कब्रस्तान के लिए, कहीं नहीं कोई चीज़ इमदाद हो रही है। जिस बुनियाद डाल के जो ठहरे हुए हैं आज चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, आपने कहा कि मुसलमानों को वादा किया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देंगे। आज अगर आप जुडिशियल पावर दिए होते तो ये ज़मीन इस तरह से कब्जा नहीं हो जाती। देखिए, प्राइवेट लोग कब्जा कर रहे हैं, गुंडागर्दी से कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उनको रोके। लेकिन
आज जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं कि बड़ी बिल्डिंग है जो 17 एकड़ जो कब्रस्तान है यहाँ के अलमासपेट का कब्रस्तान, इस कब्रस्तान की ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बन गई। क्या कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के सलीम साहब? आप बड़े बड़े बातें करते, जब कभी भी बात निकलती, जब कभी भी आवाज़ निकलती तो आप बोलते ऐसा नहीं होगा, वो होगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वो फला कर दूंगा। मैंने टास्क फोर्स टीम छोड़ दी, आपकी टास्क फोर्स टीम जो है यहाँ पर आई, जब हम उनको बोले कि ठहरो यहाँ पे, वो लोग ठहरे नहीं, यहाँ से भाग गए। तो देखिए आपकी टास्क फोर्स टीम ऐसी है। मैं वक्फ बोर्ड सलीम साहब से चैलेंज कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड सलीम साहब अगर आप 3 बार चेयरमैन बने, अगर आप पहली बार बने, आपको नहीं मालूम है वक्त की जायदाद किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किए जाते तो मैं यकीन कर सकता था, लेकिन आप 3 बार चेयरमैन बने। अगर आज भी आप ये बात बोल रहे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आप झूठ बोल रहे, आप फौरी रिज़ाइन करिए, वरना जो है ना हम जो है ना वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। जितने हम लोग हैदराबाद से आज हम सिर्फ 4 आदमी 5 आदमी आए और जो हम 100 की तादाद में यहाँ पर आएंगे। मैं आप तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो है ये तकरीबन 423 एकड़ अराजी जो वक्फ की जायदाद है इसको लूटा जा रहा है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से TRS गवर्नमेंट लूट रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टीज लूट रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो है ना इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, कब्रस्तान के ऊपर जो है बड़े बड़े इमारतें बनाए जा रहे हैं। अगर हम आज नहीं देखते हैं तो कितनी बेशर्मी की बात है। ये मार्किंग करे आज यहाँ पे, अब कल यहाँ से काम शुरू होने वाला है इनके हिसाब से, मगर हम इंशाल्लाह ये ज़मीन ये यहाँ पे इनको खबर, इनके ये जो गड्ढे खुदेंगे, ये गड्ढों को हम इंशाल्लाह किसी भी सूरत में गड्ढे खुदने नहीं देंगे जब तक के चाहे हमारी खबरें खुद जाए, परवाह नहीं है, मगर हम ये यहाँ की मस्जिद की ज़मीन पे गड्ढे खुदने नहीं देंगे। और सलीम साहब के आसपास के कुछ चमचों को मैं देखा कि एक मस्जिद को जाके चुन्ना दलाए, 200 रुपये का चुन्ना दलाने के बाद पूरे सोशल मीडिया पे वाह कर रही। सलीम साहब जो है सो शक्कर की फैक्ट्री कब्जा कर ले रही, उसमें से छटाक शक्कर लेके फातिहा दिला के बांट दे रही। तो छटाक शक्कर बांटे 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 बोल के पूरा हैदराबाद में बम पिटा